आता है टालते रहते हैं। इतने बड़े आंदोलन हुआ, संज्ञान में लेने के बाद वार्ता में बात बुलाने के बाद भी उन्होंने डेट चेंज कर दिया गया और अभी तक कोई समय निश्चित काल के लिए रखेंगे और उसके बावजूद नहीं हुआ तो दिल्ली कुछ करेगी कुर्मी समाज और बड़ा आंदोलन होगा। आर पार की लड़ाई की तैयारी चल रही है। आप वो जानते हैं कि पूरा झारखंड प्रदेश में लगभग हम लोगों की संख्या, कुर्मी की संख्या लगभग 24% है और साजिश करके चाहते हैं वो लोग कि हमारे कुर्मी समाज के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दादा हो या और बहुत सारे हमारे समाज में कुर्मी नेता हैं, तो अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि सुदेश दादा और जयराम बाबू दोनों दिन समाज में एक आगे पंक्ति पे हैं और इसलिए 50 से पहले हम लोग यहाँ का मूलवासी थे, जनजाति थे। और अगर हम जनजाति हैं और मेरा खान पान, रहन सहन, भाषा, धर्म जिनको आज सरकार एसटी में शामिल किए हुए है, उनसे मेरा हर चीज मिलता जुलता है। देखिए उनको किसी के द्वारा उनको सामने आए हैं और उनको वो टारगेट लिए जयराम जी को और सुदेश जी को और टारगेट करके राजनीतिक रूप से हमारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उसको डैमेज करने का प्रयास करते हैं वो लोग। और नहीं तो ऐसे कुछ नहीं उनका। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है शीतल जी, जो कि आपको बता दें कि कुर्मी समाज के द्वारा 2026 में फरवरी के महीने में एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसी को लेके आज इन्होंने प्रेस वार्ता रखी है। कुर्मी समाज लगातार सुर्खियों में बने हैं और उनका एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। सीधा हम जुड़ते हैं शीतल जी से और बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या उपदेश है इस बार का आंदोलन का, क्योंकि इससे पहले कुर्मी समाज के द्वारा रेल टिक्का जैसे कार्यक्रम को किए गए थे, आंदोलन किए गए थे। अब क्या नया होने वाला है, देखने वाली बात होगी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कुर्मी समाज की ओर से जोहार है। जी, आप लोग 2026 में फरवरी के महीने में आंदोलन करने जा रहे हैं, एक बड़ा सा आंदोलन। तो इस बार इस आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है? पिछले बार तो कुर्मी समाज के द्वारा रेल टिक्का जैसे आंदोलन को किए गए थे, इस बार क्या होने वाला है? देखिए विगत दिनों पिछले बार जो बड़ा जो कुर्मी समाज की ओर से जो आंदोलन हुआ रेल टिक्का जैसा, और आंदोलन के बाद भी भारत सरकार ने संज्ञान में लेके कहा था कि हम बहुत जल्द वार्ता में बुलाएंगे और कुर्मी को एसटी में शामिल करने का तैयारी करेंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारत सरकार टालते रही। उससे पहले भी भारत सरकार ने बहुत बार विधानसभा चुनाव के समय तो भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम तुरंत कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, कुड़माली भाषा को लेके भी बोला, लेकिन हमेशा जब जब इलेक्शन आता है टालते रहते हैं। इतने बड़े आंदोलन हुआ, संज्ञान में लेने के बाद वार्ता में बात बुलाने के बाद भी उन्होंने डेट चेंज कर दिया गया और अभी तक कोई समय नहीं दिया गया। इसलिए कुर्मी समाज ने ये निर्णय लिया है कि 22 फरवरी को रांची के प्रभातरा मैदान में लगभग 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे और जुट के अपनी ताकत दिखाएंगे भारत सरकार को। और उसके बावजूद उस रैली के बाद भी भारत सरकार अगर संज्ञान में नहीं लेती है, कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल करती है, तो उसी रैली से हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा करेंगे। जितना भी कोयला खनिज संपदा है सभी कुर्मियों का जमीन में है। एक भी खनिज संपदा हम लोग झारखंड से बाहर जाने नहीं देंगे और भारत सरकार को बाध्य कर देंगे कि कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करे, अन्यथा हम लोग आर्थिक नाकेबंदी अनिश्चित काल के लिए रखेंगे। और उसके बावजूद नहीं हुआ तो दिल्ली कुछ करेगी कुर्मी समाज और बड़ा आंदोलन होगा। आर पार की लड़ाई की तैयारी चल रही है। अब किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव-गांव में तैयारी चल रहा है। देखिएगा आने वाले दिनों में जिस तरह पूर्व में रैली जितना हुआ झारखंड में महिलाओं की संख्या एकदम बढ़ चढ़ के रहती है, इस बार भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या रहेगी। कहा कि पूरे गांव-गांव में जिस तरह से राज्य सरकार आनन फानन में पेशा कानून जो कैबिनेट में लाया, पास जो कराया है वो, और उसमें बताया नहीं जा रहा है कि जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि कुर्मियों का जो अपना प्रथा है, बाईसी प्रथा, रूढ़ी प्रथा जो है, उसको उसमें शामिल किया जाए। ये कुर्मी समाज की तरफ से डिमांड किया गया था, लेकिन राज्य सरकार इसको बगैर क्लियर किए आनन फानन में एक कैबिनेट से पास किया गया है। उसको लेके भी गांव में, कुर्मी गांव में, महिलाओं में विशेष तौर पे उनको समझाया जा रहा है कि अगर आपका प्रथा को उसमें नहीं शामिल किया गया तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा। सारी चीजों को बताया जा रहा है। पूरे लोग नाराजगी है सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ भी नाराजगी है और पेशा
का जो मतलब जो पैसा कानून लागू हुआ है उससे भी आप लोग नाराज है, तो इसमें आदिवासी समाज को आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग जश्न देखिए, मनाते हम लोग एक सशक्त जनजाति हैं हैं। और जनजाति होने के नाते पेशा कानून का हम विरोध नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भागीदारी उसमें सुनिश्चित किया जाए। पेशा कानून तो सख्ती से लागू हो, लेकिन उसमें हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करके लागू किया जाए। लेकिन सरकार तो ऐसे कर नहीं रही है। सरकार तो आनन फानन में एक बड़ा जनजातीय आबादी जो कुर्मियों का है, उस आबादी को दरकिनार करते हुए पेशा कानून लागू करना चाहती है, तो नाराजगी तो होगी। अब जो अगर पेशा कुर्मियों को अगर उसमें उसका प्रथा है, उसको अगर शामिल कर दिया जाए रूढ़ी प्रथा को और किया जाए, तो हम लोग भी जश्न मनाएंगे, हम लोग भी फटाका फोड़ेंगे। जी, तो कितना ये असर होने वाला है, जैसे कि आप 2026 में फरवरी के महीना में आप 22 फरवरी को करने वाले ये आंदोलन, तो क्या लगता है इसमें कोई बाधाएं आएगी, या फिर अगर बाधाएं आती तो कैसे देखते हैं? क्योंकि आदिवासी समाज भी पूरे तैयार है कि आपके अगेंस्ट किस प्रकार से आप पे वार किया जाए, उस तरह से वो लोग भी तैयार है। देखिए, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जनजातीय जो एसटी जो हैं, सब हम लोग अपने ही सब भाई हैं। उसमें कोई आपसी भिड़ंत का कोई वैसा ये सीन नहीं है। आपस में वो लोग विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से वो लोग भी विरोध करते हैं। चलिए, एक संवैधानिक मांग हम लोग का भी है, हम लोग मांगते रहेंगे। उनका जो कहना है वो कतई जायज नहीं है। हम लोग बार-बार हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी डिमांड अगर गलत है, अगर कुर्मी एसटी में शामिल होने का जो बात करता है और वो अगर गलत है, तो उचित प्लेटफॉर्म में आप जाइए हाई कोर्ट में जाइए, माननीय उच्च न्यायालय में जाइए और अब जो हम तर्क देते हैं, हमारे ये दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों को आप चैलेंज कीजिए हाई कोर्ट में जाके और खारिज करा दीजिए। हम डिमांड करना छोड़ देंगे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि कुर्मी जनजाति जो अपना दावा पेश कर रहा है, संवैधानिक रूप से मांग कर रहा है और जो दस्तावेज पेश किया जा रहा है, वो दस्तावेज को उचित प्लेटफॉर्म पे ले जाके आप खारिज करा दीजिए। और अगर खारिज हो जाता है तो हम डिमांड करना छोड़ देंगे। लेकिन आज तक हम कुर्मी समाज की ओर से भी ये हाई कोर्ट में अभी चल रहा है मामला, उसमें पूछा गया है कि 6 सितंबर 1950 को जब एसटी जैसा शब्द बना, उसमें कुर्मी जनजातियों को छोड़ दिया गया। तो छोड़ने का कारण पूछा जा रहा है भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। तो अभी तक भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी हाई कोर्ट को ये जवाब नहीं दे पाई है कि किस कारण से कुर्मी जनजाति को 6 सितंबर 1950 को एसटी सूची में नहीं शामिल किया गया। अगर हम बात करें जैसे कि ये आदिवासी समाज के ही है डिलेक्शन गुमडुम जी, उनका आरोप है कुर्मी समाज पे और जयराम मातो जी पे, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको टारगेट कर रहे हैं या फिर उस पे मतलब इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं और साजिश करके चाहते हैं वो लोग कि हमारे कुर्मी समाज के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दादा हो या और बहुत सारे हमारे समाज में कुर्मी नेता हैं, तो अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि सुदेश दादा और जयराम बाबू दोनों दिन समाज में एक आगे पंक्ति पे हैं और इसलिए एक टारगेट लेके उनको किसी के द्वारा उनको सामने आए हैं और उनको वो टारगेट लिए जयराम जी को और सुदेश जी को, और टारगेट करके राजनीतिक रूप से हमारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उसको डैमेज करने का प्रयास करते हैं वो लोग। और नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। उनका बयान को अगर शुरू से आप देखिए, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, है ना। कभी तो इतना अलग अलग तर्क अपने में लोग एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं। एक दूसरे का मुंडा क्या है, तो उरांव क्या है, तो संथाल क्या है, उसी में वो लोग भी आपस में कभी कभी देखिएगा उनका बयान उलझा देते हैं लोगों को। तो आपस में ही सही से नहीं कर पा रहे हैं, टोटल जनजाति एक जगह नहीं हो पा रहा है, तो फिर कुर्मी जाति जी, मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आदिवासी समाज ये सब चीजें फेम के लिए कर रहे हैं, इसलिए सुदेश महतो हो या फिर जयराम महतो, ये सबको मतलब कि उन लोग का नाम का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं आपको, अगर डुंगडुंग जी को अगर सही में जानकारी है कि कुर्मी जनजाति नहीं है और जो दस्तावेज पेश कर रहा है वो गलत दस्तावेज पेश कर रहा है, तो माननीय हाईकोर्ट जाए और वहाँ से खारिज करवा दें। हम डिमांड करना छोड़ देंगे। जी, अगर हम बात करें जो आंदोलन होने वाला है 22 फरवरी को, तो इसमें आपकी किन समर्थन आपको मिली? जयराम महतो, सुदेश महतो, किन बड़े चेहरे की 22 फरवरी को जो रैली है कुर्मी जनजाति की ओर से, इस रैली पर समाज में जितने कुर्मी एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने पूर्व एमएलए एमपी हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दा हो, योगेंद्र महतो हो, मथुरा दा हो, चाहे विद्युत दा हो, सीपी चौधरी जी हो, चाहे आपका कांग्रेस जी हो, सभी दलों का जो भी कुर्मी है, किसी भी पार्टी में है, सभी लोग का समर्थन है 22 फरवरी का रैली में और सभी लोग मंच पे रहेंगे। सभी लोग मंच में रहेंगे और एक बड़ा ताकत सभी लोग मिलकर हम लोग दिखाएंगे। ये सामाजिक लड़ाई है, समाज का रैली हो रहा है, किसी पार्टी का रैली
नहीं है, ये समाज का रैली हो रहा है। सभी लोग मंच पे रहेंगे और सब मिल के एकजुटता दिखाएंगे भारत सरकार के खिलाफ और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि हमको जितना जल्द हो सके एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए, अन्यथा आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर बात करने के लिए, जो कि ये भी कुर्मी समाज की अध्यक्ष है। सीधा इनसे हम बात करते जाते हैं, इनका क्या कहना है, जो आंदोलन होने वाला है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? इस बार क्या खास होने वाला है कि मुँह-तोड़ जवाब मिलने वाला है आदिवासी समाज को या फिर सरकार को, क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग का तो ये जो मांग है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, ये लगभग 75 साल से जब माने 1950 के बाद इधर हम लोग का मांग जारी है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए, हुड़का जाम किए, रोड जाम किए, बहुत सारा कार्यक्रम हुआ सरकार के विरोध में हम लोग का मांग को लेके, लेकिन अभी तक हम लोगों का मांग को अनदेखा किया गया है। इसलिए हम लोग पुनः फिर से महारैली करने जा रहे हैं झारखंड प्रदेश में, और ये रैली लगभग 5 लाख लोगों की संख्या की होगी, और जिसमें पूरे झारखंड से के हर गांव से, जहां भी कुर्मी बाहुल गांव है या कुर्मी लोग हैं, वहां से वे लोग हर घर से जितना मेंबर है, प्रयास रहेगा कि हर मेंबर आए और इसको अधिक से अधिक जनसंख्या में इसको हम लोग कार्यक्रम को करें, आंदोलन को करें, रैली को और सफल बनाएं। और इससे हम लोग को एक ही मैसेज आना चाहिए कि कुर्मी को अगर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में नहीं शामिल करती है, तो आने वाले दिन में हम लोग, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में वोट सबसे बड़ा चोट होता है, वोट के माध्यम से हम लोग चोट करेंगे। जी, अगर बात करें तो पेशा कानून लागू कर दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, पेशा कानून वाकई में ये आदिवासियों के लिए है, लेकिन इसमें चूंकि हम आप सबको जानते हैं कि पूरा झारखंड प्रदेश में लगभग हम लोगों की संख्या, कुर्मी की संख्या लगभग 24% है, और अगर ओबीसी की देखें तो ओबीसी हम लोग हमको लगता है कितना 32% आसपास है। तो इस तरह से देखते हैं कि इतना बाहुल होते हुए भी अगर मान लीजिए कुर्मी को पेशा कानून में किसी तरह का अगर हम लोगों के लिए क्या प्रावधान है, इसको हम लोग जानना चाहेंगे। काहे कि देखिए, हम लोग का जो 95% कुर्मी है, हम लोग जिस गांव में, जिस पंचायत में, उस पंचायत में हम लोगों के लिए, कुर्मियों के लिए क्या प्रावधान रखी है सरकार, इसको वो उजागर करे, वो हम लोग के बीच लाए और हम लोग को बताए कि कुर्मी के लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है पेशा कानून। अगर हम बात करें कुर्मी समाज और आदिवासी समाज की, महिलाएं मतलब आप जानते होंगे जोशना जी लगातार कुर्मी समाज पे आरोप लगाती आई है, बोलती आई है कुर्मी समाज कभी एसटी में मतलब आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते, इस प्रकार के कई चीज वो बोलता आई है, चाहे वो एफआईआर बार बार करते आई, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जो सना किरकेटा को जहाँ तक हमको लगता है कि शायद उनको कुर्मी समाज का इतिहास की जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग का जो इतिहास है वो इतिहास हम लोगों को बता रहा है कि हम लोग 1950 से पहले हम लोग यहाँ का मूलवासी थे, जनजाति थे, और अगर हम जनजाति हैं और मेरा खान पान, रहन सहन, भाषा, धर्म, जिनको आज सरकार एसटी में शामिल किए हुए है, उनसे मेरा हर चीज मिलता जुलता है। तो हर चीज मिलता है, और जितने जनजाति से ही जब हमारा संविधान बना, भारत आजाद होने के बाद, उस समय जब हमारे संविधान बनने के बाद जब हम लोगों को कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में नहीं शामिल किया गया, और बाकी हमारे ही तरह की जिनकी भाषा है, धर्म है, संस्कृति है, वैसे लोगों को यहाँ से शामिल किया गया है अनुसूचित जनजाति में। तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार से, या जो सना किरकेटा से कहिए, कि उनको हमारा कुर्मी का इतिहास पढ़ना चाहिए और हमारा विरोध ना करें, क्योंकि देखिए, हम लोग किसी का हक नहीं मार रहे, हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग सरकार से, हम लोगों की लड़ाई है, सरकार से हम लोगों की मांग है, ना कि कोई आदिवासी से या जो सना किरकेटा। जी, अगर बात करें तो इस बार आप महिलाओं को कैसे जागरूक करें कि इस रैली में शामिल हो और वो भी बढ़ चढ़ के आगे आए, क्या मतलब कैसे जा रहे हैं महिलाओं को कन्विंस कर, क्या है? देखिए, अभी का डेट में हमारे झारखंड प्रदेश की महिलाएं लगभग पहले की अपेक्षा शिक्षित हो चुकी है, और वो कुर्मी समाज के इतिहास को लोग जानती है कि कुर्मी क्या है और हम अभी किस पर स्थिति में आके अटके हुए हैं। तो इसके लिए आज हमको बहुत ज़्यादा जगाने की जरूरत नहीं है कुर्मी महिलाओं को,
कि कुर्मी महिला लोग अभी जाग चुकी है और वो शैक्षणिक दृष्टि से भी पहले की अपेक्षा अब थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिशत बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से अपने इतिहास को पढ़ रही है, जान रही है कि किस तरह से कुर्मी समाज को छला जा रहा है, जिसके कारण हमारे बाल बच्चों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस सब को देखते हुए आज कुर्मी समाज की महिलाएं काफी जागरूक हो गई है और वो रैली में बहुत बढ़ चढ़ करके आई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना, कुर्मी समाज एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने पहले किया था, ढगर छेका, रेल छेका जैसे आंदोलन किए थे, इस बार भी वो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और इसमें इस बार जितने भी पार्टी में कुर्मी समाज से लीडर है, चाहे जयराम महतो हो या सुदेश महतो, सबके समर्थन इनको मिले। अब देखने वाली होगी कि कितना असर ये दिखाने वाला है, क्या कुर्मी समाज आदिवासी समाज में शामिल हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।